जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल एग्जाम पोस्ट में। तो आज हम ग्रुप डी का जो साइंस का पेपर नंबर यहाँ पे 3 लिए हैं, जिसमें आप लोगों का देखिएगा ना, तो 3 तारीख दूसरा महीने 2026 को एग्ज़ाम हुआ था, यानी कुल मिलाकर 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, लगभग लास्ट का एग्ज़ाम था। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करते रहिएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 1 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पुष्प पादपों में निषेचन के बाद में क्या होता है। तो देखिए, पुष्प पादपों में होता है ना, तो बीज बन जाता है। उसके बाद में जो अंडाशय जो होता है ना, वो फल बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे चलने दौड़ने जैसा यहाँ पे दृश्याम गतिविधि हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर। यहाँ पर नंबर गया कि 4 kg द्रव्यमान वस्तु 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल लगाता है और वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बल का परिभाषा क्या हो जाता है। देखिए, तो बल का परिभाषा क्या होता है, F = ma होता है। ठीक है। तो देखिए, मास जो होता है ना, 4 kg दे रखा है, ए नहीं दे रखा है, तो ए को निकालना है हमें। तो ए = क्या होता है फॉर्मूला, तो ए = होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यानी देखिए, यहाँ पे 8 माइनस में यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर सेकंड है ना, तो 8 में से 2 करेंगे। अब बटा में टाइम लेंगे, टाइम कितना है 2 सेकंड। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 3 आ गया। तो एम कितना है 4 और ए कितना आ गया 3 आ गया। तो 4 3 12 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ब्रिक में मूल निस्यादन की इकाई के रूप में कार्य करती हैं। तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाता है। क्या होता है नेफ्रॉन, ध्यान रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, जब OH- आयनों को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो pH का मान क्या होगा। देखिए, जब OH- आयन को जब अम्लीय विलयन में, यानी ये क्षार है OH और इसको अल में मिलाए जाएंगे तो pH क्या हो जाएगा, pH बढ़ जाता है। क्या होता है, pH क्या होता है, बढ़ता है। यानी यहाँ पे क्षार को अल में मिलाइएगा तो pH क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक देखिए 6 नंबर क्या कहता है कि चारों फसलों में जो प्रमुख मतलब कि शाखन वाले लंबे पौधे की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे क्यों होती है, तो ध्यान रखिएगा कि चारों के लिए अधिकतम हरित उपलब्ध मतलब की कराना होता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्वनि अकम्पित पिंडों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ढोलक है, ढोलक को मारिएगा तो कंपन होगा, यहाँ पे कंपन होगा तभी ना आवाज़ देगा। यहाँ बोल रहे अकम्पित, तो अकम्पित बोल रहे नहीं, बिना जो वस्तु को मारेंगे तो काँपेगा तब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है। तो मादा प्रजनन भाग बात करना है तो फ्लोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, अंडवाहिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखते हैं। 9 में क्या है ना कि अपवर्तन का नियम आयतन कोण के किस सीमा के लिए मान होता है। तो अपवर्तन का नियम जो होता है ना, तापतन कोण की किस सीमा के लिए, तो 0 डिग्री से मतलब आई जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है, रेड ब्लड कार्पेस करता है। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में एक समान वृत्तीय गति उदाहरण होता है। एक समान वृत्तीय गति होता है ना, यानी एक छत से अगर पंखा लटका हुआ है तो चल रहा हो तो क्या हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति से चलता है। सब यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखते हैं। 12 में क्या है कि कार्बनिक यौगिक को परिभाषित करने के लिए जो प्राथमिक विशेषता क्या होती है। तो इनमें मुख्य कार्बन और कार्बन मतलब कि हाइड्रोजन अणु होते हैं। और देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, यानी कार्बन प्लस में हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कार्बनिक यौगिक, यही होता है। इसमें क्या होता है, तो सहसंयोजक बन जाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है कि जो आइसोबार क्या होता है। बार मतलब भार होता है, यानी भार समान हो जाएगा, परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अणु है। तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यानी यौगिक क्या होता है, यानी 2 या 2 से अधिक मिलकर बना होता है जो एटम होता है, उसी को अणु कहते हैं। देखिए, ये सिंगल और हीलियम सिंगल है, N2 भी सिंगल, N2 सिंगल अवस्था में मिलता है, H2 भी सिंगल में मिलता है, लेकिन इसमें H2O यानी H भी मिला है और O भी मिला है। तो क्या होगा, यौगिक हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन होता है। देखिए द्विविस्थापन हो जाएगा ना, यानी देखिए यहाँ पे देखेंगे ना AgNO3 और NaCl। तो यहाँ पे देखिएगा कि Ag जो है ना आपका Cl को यहाँ प्रतिस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, नहीं पढ़िएगा ये हवा नहीं लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में क्या है देखिएगा, यदि किसी ईंधन की शक्ति दोगुनी कर दी जाए जबकि समय स्थिर रहे तो कार्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोगुना। यानी P = क्या होता है, W/T होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शक्ति दोगुनी कर दे, P क्या हो जाएगा, दोगुना कर दें, तो W क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट है ये है, तो W भी दोगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। यौगिक की अणु क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के साथ में रासायनिक संबंध बनाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 नंबर में है ना, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है ट्रिटियम होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है। लेकिन जो हीलियम होता है निष्क्रिय गैस होता है, यानी अक्रिय गैस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस बोलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक प्रचलन धारा के आधार पर एक विद्युत बल्ब, एक विद्युत हीटर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या मुख्य हानि होती है। मान लीजिए कि आमतौर पे अपने घर में क्या होता है, पैरेलल यानी समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है लाइन को, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन में बी लगा लीजिएगा कि उन्हें ठीक से प्रचलन करने के लिए व्यापक रूप से भिन्न मानों की धाराएं आवश्यकता होती है, यानी धारा मिल ही नहीं पाएगा उतना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जैविक अर्धमान का वर्णन करता है। जैविक का वर्णन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है बताइए, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स बात करते हैं ना, यहाँ पे जो अंडप में कैलिक्स अंडप में, उसके बाद में जो आपका जो ये क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए आपसे बता रहे हैं। देखिए ये बात करते हैं, कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स जो होता है बाह्यदलपूर्ण होता है, यानी जो पेड़ पौधा का फूल देखे होंगे ऐसे फूल रहता है ना, ये बाह्यदलपूर्ण होता है, ये अंतरिम दलपूर्ण होता है, ऐसे निकल रहा है ना फूल, तो यही बात कर रहा है, ये हरा भरा रहता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिक्स बोलते हैं। तो बाह्यदलपूर्ण हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा का सी हो जाएगा। जो कुरोरा होता है ये पंखुड़ी होता है, ये पंखुड़ी होता है उसके अंदर में। उसके बाद में क्या होता है, ये पुमंग क्या होता है, पुमंग जो बोलेगा नाम, ये आपका ये क्या होता है, पुंकेसर का भाग होता है। अजैंग जो होता है ये अंडप का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। 22 में देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की धारा वाही चालक पे बल का सिद्धांत कार्य करता है। बल का सिद्धांत बात करते हैं ना, विद्युत मोटर हो जाएगा, यानी विद्युत मोटर हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड रूल पे भी काम करता है, इसमें धारा दिया रहता है, पहले बल लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब ने कहा फोकस और बिंदु के अत्यंत छोटा और आकार बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु की ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है। उसका प्रारंभिक जो होता है 0 मीटर पर सेकंड होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से ऊपर गिराया जाता है तो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में देखते हैं ना, इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एसिड और बेस को मिलाइएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।